आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त पहलगाम की। जी हां, पहलगाम का मसला वाकई संजीदा हो गया है। जिस तरह से पहलगाम में कत्लेआम हुआ, 28 लोगों को दहशतगर्दों ने मारा है, उसको लेकर के पूरे मुल्क में गुस्सा है। पूरा मुल्क इस वक्त मुत्तहिद है। 145 करोड़ भारतीय एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, लेकिन कुछ लोग माहौल को खराब कर रहे हैं। हालांकि हुकूमत से हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी आज ये मांग कर रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, दहशतगर्दों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। यही नहीं, बल्कि पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब किया जाए और उसमें कुछ अहम बड़े फैसले लिए जाएं, ताकि जो घटना, जो हादसा हुआ है, ये फिर न होने पाए। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वो बहुत खतरनाक है। वो बहुत ही खतरनाक है, मैं कह रहा हूं। आगरा से एक वीडियो, मुझे नहीं पता उसकी सच्चाई क्या है, लेकिन अगर बयान ही खाली है तब भी मुसलमानों को मारने की धमकी और हिंदुस्तानी मुसलमानों को मारने की धमकी। इसी तरह से अभी एक और वीडियो आया है जो सहारनपुर देवबंद से आया है, और उसमें कहा गया है कि देवबंद के रहने वाले 1 मई तक देवबंद को खाली कर दें, और सब राइफल लिए हुए हैं। सब राइफल उनके हाथों में, आप देख सकते हैं, यह तस्वीर है। और क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। मुझे नहीं पता इसके बारे में भी, लेकिन सोशल मीडिया पे ये जो चल रहा है ये बहुत ही खतरनाक है। देखिए कि क्या कहा जा रहा है, सुन लीजिए आप। हम कश्मीर में कूच करने का काम करेंगे और ये मुहाजिर पत्थरबाज, आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारी गुजर बटालियन गांव मिरकपुर का इकट्ठा होकर वह सर्वनाश कर देंगे कश्मीर आतंकवादियों का। ये कहना चाहते हैं जो आज आतंकवादी देवबंद के मदरसे से दारूम से पकड़े गए हैं साथियों, आज पकड़े गए हैं कश्मीर के छात्र ट्रेनिंग का काम कर रहे थे। चैलेंज देकर कहना चाहते हैं मिरकपुर वासी, 1 तारीख तक देवबंद को छोड़ दो। यहां जो कट्टरवादी फैलाना चाहते हैं कटमुल्ला, देवबंद को छोड़कर पाकिस्तान भाग जाए, अन्यथा 1 तारीख के बाद ढूंढ ढूंढ कर मिरकपुर वासी और गुजर आर्मी तुम्हारा नाश करने का काम। तो सुना आपने? क्या आपको यह सुनने के बाद नहीं लग रहा है कि देश किस तरफ जा रहा है, मुल्क में क्या होने जा रहा है? और ये कोई उत्तर प्रदेश से आए 2 वीडियोस नहीं है, बल्कि पंजाब से भी, चंडीगढ़ से भी कुछ वीडियोस आ रहे हैं, जहां पे जो कश्मीरी स्टूडेंट हैं उनको कैब ड्राइवर तक मार रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं। जो हॉस्टल में कश्मीरी रह रहे हैं उनके फोन कॉल्स, रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं कि उनको लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं। लड़कियों की कॉल्स आ रही हैं, और इस तरह से कई जगहों से ये खबरें आ रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? और इस पर अभी तक सरकार की तरफ से किसी तरह की अपील नहीं आई, जबकि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता अगर इस तरह के माहौल बन रहा है। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान में? क्यों पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो
कत्ल किया है, पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने जो हिंदुस्तानी लोगों को मारा है, तो इसके लिए कश्मीरी, हिंदुस्तानी कश्मीरी और इसके लिए हिंदुस्तानी मुसलमान कैसे जिम्मेदार हो? ठीक है, मैं मानता हूं कि वहां पे धर्म पूछ करके, मजहब पूछ करके मारा गया, लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि जहां टूरिस्ट गए थे, जिन होटल में रह रहे थे, जिन गाड़ियों में जा रहे थे, जिनके घोड़ों पे बैठ रहे थे, क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या उन्होंने धर्म पूछा? क्या उन्होंने जात पूछी? क्या उन्होंने कोई सवाल किया? नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आतंकवादी हमले कर रहे थे, तो क्या बचाने वाले कश्मीरी मुसलमान नहीं थे? क्या 3-3, 4-4 किलोमीटर पहाड़ी से अपने कंधों पे बिठाकर हॉस्पिटल तक ले जाना हो, या फिर उन्हें गाड़ी तक, होटलों तक पहुंचाना हो, क्या यह काम कश्मीरी मुसलमानों ने नहीं किया? क्या सैयद आबिद हुसैन शाह को भूल जाएंगे? सैयद आबिद हुसैन शाह ने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अभी एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने न सिर्फ ये कि आबिद हुसैन शाह के वालदा से बात की, बल्कि 5 लाख रुपए देने की बात कही है, दिया है बल्कि, और यह भी कहा है कि हम उसके घर को भी तामीर करवाएंगे, बनवाएंगे, क्योंकि उस शख्स ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। दहशतगर्दों की बंदूक पकड़ी ताकि वो गोली न चला पाया, और फिर पीछे से किसी ने उसे मार दिया। ये एक अच्छी बात है। मैं कई बीजेपी के लीडरान के बड़े अच्छे बयान आए। फिर ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं? क्या इनकी निशानदेही नहीं करनी चाहिए? ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? जब आज मुल्क एक साथ खड़ा है, तो कौन लोग हैं जो मुल्क को पंचर लगाना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं, और इसलिए मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को जरूर जवाब दिया जाएगा, और उसका आगाज भी हो गया है। लेकिन पहली चीज ये कि मुल्क के खिलाफ जो साजिश शुरू हुई है, उस पर ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं मालूम कौन सी सेना है जिसने ये फरमान जारी कर दिया है कि 1 मई तक देवबंद के लोग देवबंद खाली कर दें। क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा? या फिर इस तरह के ग्रुप अलग अलग जगहों से अब निकलेंगे? क्या यह खाना जंगी की तरफ देश को ले जाने वाली बात नहीं है? मैं समझता हूं यह बहुत ही शर्मनाक है, काबिले मजम्मत है। इसे रोकना चाहिए और तमाम पार्टियां आगे आनी चाहिए। सरकार से सवाल करना जो किया जा रहा है कि आखिर ये इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे? ये दहशतगर्द आए तो आए कैसे? और 1.5 घंटे तक वहां मदद क्यों नहीं पहुंची? चीख पुकार होती रही, गोलियां चलती रहीं, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दिया। मददगार थे तो वहीं मकामी लोग। और फिर ये जो नफरत फैलाई गई, आखिर क्यों? 30-35 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों को
पाकिस्तान के सफ में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? जब हम 145 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं तो फिर क्यों हम 35 करोड़ मुसलमानों को हिंदुस्तानी नहीं मानते? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये सारे लोग नहीं हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी साजिश है। और आखिरी बात, आज जिस तरह से कश्मीरी अवाम, कश्मीरी लोग आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं, रैलियां निकाली हैं, उसका कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद जो यूट्यूबर है, किसी भी मजहब का नहीं है, लोग वहां रो रहे हैं उसको मैं दूंगा उसको फांसी कि हमारे सयाहों को मारा गया। मेरी 4 बेटियां हैं, उन्होंने और मेरी 4 डॉक्टर बेटियों रिजवान को कत्ल किया। वीडियो चला के हंस रहा है। बहुत ही शर्मनाक है। कौन है डॉक्टर रिजवान अहमद? क्यों इस तरह का वीडियो बनाया? क्यों बकवास की? यह भी समझने की जरूरत है। आस्तीन के सांपों को पहचानना पड़ेगा। हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारा नारा अहिंसा परमो धर्मा है, वासुदेव कुटुंबकम है। हम दूसरों के रास्ते पे नहीं चल सकते। हम गांधी के देश के हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि इसको समझने की जरूरत है। मैं अपील करूंगा सरकार से कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि फौरन एक इजलास बुलाया जाए, कपिल सिब्बल ने भी अपील की है, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, साबिक मरकजी वजीर हैं, कि सरकार जल्द अज जल्द पार्लियामेंट का एक खुसूसी इजलास बुलाए और उसमें कुछ बड़े फैसले ले। मैं समझता हूं इसकी बहुत जरूरत है। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान में भाईचारा बना रहे, एकता बनी रहे, और पाकिस्तान की जो हरकत है, दहशतगर्दों की जो हरकत है, उसके लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को, कश्मीरी हिंदुस्तानी मुसलमानों को टारगेट करना यह नाइंसाफी है और यह ठीक नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।